हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी की जो सिर्फ मुझे नहीं लगी, कई फोटोग्राफर्स को लग चुकी है। नहीं, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गैस की, गेयर एक्विजिशन सिंड्रोम। नाउ इस बात से हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी लाइफ में एज अ फोटोग्राफर सभी की लाइफ में ये मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें, काश ये इक्विपमेंट हमें मिल जाए। और फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं, उस इक्विपमेंट को ख़रीदते हैं, चाहे वो लेंस हो, कैमरा हो या कोई एक्सेसरी हो, और कलेक्ट करते जाते हैं और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है यार ये लेंस या ये कैमरा या ये एक्सेसरी तो मेरे काम ही नहीं आ रही है, ये यूज़ में ही नहीं आ रही है, ये तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। और ये काफ़ी बार मेरे साथ पास्ट में हो चुका है। मैं ये कन्फेशन करता हूँ कि मैंने बहुत कैमरास पास्ट में लिए हैं, ख़रीदे हैं, बट देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच थिंग्स, और मैं इस बीमारी का शिकार होता जा रहा हूँ जिसको हम गैस बोलते हैं, गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। ये सिर्फ फोटोग्राफी वर्ल्ड में नहीं होती, और भी जगह और भी सेगमेंट्स में जहाँ पे गेयर्स की इतनी इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो म्यूज़िक हो जहाँ पे आपको मे बी आप गिटार के शौकीन हैं तो आपको लगता है यार ये वाला गिटार आ जाए, वो वाला गिटार आ जाए, इस कंपनी का आ जाए, इस ब्रांड का आ जाए, और आप कलेक्ट करते जाते हैं। चाहे आप कोई और फील्ड में हो जहाँ पे इवन फिल्म मेकिंग में आपको लगता है ये कैमरा हो, वो वीडियो कैमरा हो, ये नया सोनी का A7S III आया, अब ये लेना चाहिए, इस कैमरे में इतने FPS हैं, 120 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, ये वाला कैमरा लेना चाहिए। एंड देन इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि आपको काफ़ी चीज़ें तो आपके काम में ही नहीं आ रही हैं। आप सिर्फ एक या दो लेंसेज से या एक या दो बॉडी से ही काम चला रहे हैं, कैमरा बॉडी से, और बाकी वॉज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। तो इसी चीज़ को मैं क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं डिनाई नहीं करूँगा, और हम में से कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है, इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि डोंट वेस्ट योर मनी, देयर इज़ अ प्रॉपर वे, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर कोई अगर उसको फॉलो करे तो प्रॉबली वी विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी। ना इस चीज़ को एड्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी नहीं है कि आप वो हर चीज़ खरीदना चाहते हैं जो मार्केट में नहीं आती है, या आपको ऐसा लगता है कि प्रॉबली ये नया लेंस या ये नया कैमरा बॉडी लेने से आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और माशाल्लाह आपको बहुत काम मिलने लगेगा। इवन अगर आप हॉबीस्ट हैं तो आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर कैमरा गेयर या लेंस लेने से मेरी जो फोटोग्राफी की स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी या इम्प्रूव हो जाएंगी, और उस मिथ में आप कैमरा इक्विपमेंट कलेक्ट करते जाते हैं। या प्रॉब्ली किसी और फोटोग्राफर के हाथ में या उसकी पिक्चर्स देख के आपको पता चला कि वो 85mm 1.4 से ली हुई है, या 600mm f4 से ली हुई है अगर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और आप भी जाके वो गेयर खरीदते हैं और आप इंस्पायर हो जाते हैं बेसिकली इन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा टू बाय मोर गेयर्स एंड देन टू मैच देयर लेवल ऑफ वर्क, एंड देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। ये भी एक तरीका होता है गैस की बीमारी में गैस की बीमारी नहीं, गेयर एक्विजिशन सिंड्रोम वाली बीमारी में जाने का, कि आपको इन्फ्लुएंसर्स इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपने काम के थ्रू, अपने फोटोग्राफी के थ्रू, कि आपको लगता है वो जो गेयर यूज़ कर रहे हैं उसी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी भी फोटोग्राफी माशाल्लाह वैसी ही हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगते हैं, और जिसकी वजह से सिर्फ पैसा ही वेस्ट नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। कई इंस्टेंसेस पे मेरे साथ ही हुआ है कि मैंने एक बहुत एक्सपेंसिव लेंस लिया और उसके बाद मैं उसको जो जोश के साथ बाहर लेके निकला, और वो रिज़ल्ट मुझे उस दिन नहीं मिला या कुछ दिनों तक नहीं मिला जो मैंने उस लेंस के थ्रू देखे थे। तो मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार कहीं मैंने पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे आता है एज अ फोटोग्राफर। सो इस प्रॉब्लम से निजात पाने का सबसे पहला टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है कि एक्सेप्ट करिए कि आपको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको नए नए गेयर्स के साथ फैसिनेशन है और नए कैमरास जो मार्केट में आते हैं, लेंसेज आते हैं, आपको खरीदने का ऑब्सेशन है, जब तक ये एक्सेप्टेंस आप में नहीं होगी तब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम वाकई में है, और अगर है
तभी आप आगे बढ़ सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी इस वीकनेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको नए गियर्स और नए इक्विपमेंट को ख़रीदने का जो ऑब्सेशन है वो वाकई में है आप में, और कैसे आप उसको आगे कंट्रोल कर सकते हैं वो तभी हम बात कर पाएंगे जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी टिप है टू आइडेंटिफाई योर नीड वर्सेस योर वांट्स। ना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास कार नहीं है और आपको एक कार खरीदनी है। आपको एक कार खरीदनी है क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। मे बी आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी या अपने ऑफिस या अपने स्टूडियो या जहाँ भी आपको ट्रैवल करना है, आपके पास डिसेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट नहीं है, तो आप अपनी कार, खुद की कार चाहते हैं। तो जो कार आप चाहते हैं दैट इज़, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी नीड है कि आपको एक कार चाहिए ना, आपको BMW की ही कार चाहिए, ये आपकी एक वांट है। तो इन दोनों में फ़र्क आपको रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी नीड की बात कर रहे हैं एज अ फोटोग्राफर, क्या वाकई में आपको वो कैमरा या लेंस आपको चाहिए, और अगर चाहिए आपको मिल जाता है तो किस तरह वो आपके काम को और एज अ प्रोफेशनल आपको इम्प्रूव करेगा या आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। क्या वाकई में वो हेल्प करेगा ग्रो करने में कि नहीं करेगा, ये सारा इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा अपने दिमाग में टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर नीड एंड वांट। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सर्कल में देखते हैं, अरे फलाने फ्रेंड ने तो सोनी का कैमरा ले लिया, कैनन का कैमरा ले लिया, निकॉन का नया Z9 आया, Z9 ले लिया, मुझे भी लेना चाहिए। ये बेसिकली आपकी एक वांट बन जाती है। आपकी शायद ज़रूरत ना हो, आपका जो करंट कैमरा या लेंस है वो आपके काम के लिए सफिशेंट हो, बट क्योंकि आपने दूसरों के हाथों में देखा और आप इंस्पायर हो गए, आपको लगा नहीं मुझे भी चाहिए ये चीज़, और आपने वो चीज़ खरीद ली। भले ही आपका जो पिछला कैमरा था, जो करंट कैमरा है, वो आपको वही उसी तरीके के रिजल्ट्स निकाल के दे रहा, और अगर आप कस्टमर को दिखाते हैं वो इमेजेस या अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं वो इमेजेस, दे हार्डली डिफ्रेंशिएट बिटवीन ये Z9 से ली हुई है, लेटेस्ट Z9 से ली हुई है, या ये कोई पुराना निकॉन D750 से ली हुई है। उनको नहीं समझ में आती वो चीज़। तो एज अ फोटोग्राफर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या स्पेंड करने वाले हैं वो एक इन्वेस्टमेंट होगा कि वो एक एक्सपेंस होगा। इस चीज़ में आपकी जो जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो इवैल्यूएट करिए आपको किस तरीके का कैमरा वाकई में चाहिए, और क्या आपका करंट कैमरा आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सपोज़ करिए आप इंडियन वेडिंग्स की बात कर लीजिए, आपके पास एक APS-C साइज़ कैमरा है और आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपके पास एक स्टैंडर्ड किट लेंस है, बट देन आप कंप्यूटर पे वो इमेजेस देखते हैं, क्योंकि वो APS-C साइज़ कैमरा है, आप 3200 ISO 6400 ISO पे शूट करते हैं तो नॉइजी पिक्चर्स आती है, ग्रेनी पिक्चर्स आती है। नाउ यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर पिक्चर्स, you want to shift to a full frame camera and then you go and buy a good decent full frame camera। तो ये probably आपकी ज़रूरत है या आपकी नीड है। बट देन when you decide कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मुझे अब एक फुल फ्रेम कैमरा चाहिए, बट मुझे से टॉप ऑफ द लाइन कैनन का से 1DX Mark 4 या R3 या Z9 निकॉन का इस तरीके का हाई एंड कैमरा चाहिए, जिसका मुझे ऐसा लगता है आप वेडिंग फोटोग्राफी उससे भी कर सकते हैं, बट आप उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पैसा पे कर रहे हैं। आप एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमराज भी ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको बेटर लो लाइटिंग परफॉर्मेंसेस मिल जाती हैं कैमराज में, या आप एक बेटर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस लेंस भी ले सकते हैं, लाइक अ 50mm 1.4, लाइक एन 85mm 1.4। यू माइट नॉट फील द नीड टू एक्चुअली बाय अ फुल फ्रेम कैमरा फॉर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी नीड्स को एवेल्युएट कर सकते हैं और उनको वांट से अलग रख सकते हैं। नाउ थर्ड टिप है रेंट द गियर। जी हाँ, आपको अगर ये कन्फ्यूजन है कि वाकई में जो चीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट या पैसा खर्च करने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ लेंस और अ कैमरा गियर, ये वाकई में मेरे काम को इम्प्रूव करेगा या मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू रेंट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैमरा गियर और लेंसेज। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट कि जो बिल्कुल लेटेस्ट आज ही जो कैमराज लॉन्च हुए हैं, लास्ट वीक या लास्ट मंथ जो कैमराज लॉन्च हुए हैं, उनका रेंटल हाउसेस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, और बिल्कुल लेटेस्ट गियर्स रेंटल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ख़ासकर हमारे देश में। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी इक्विपमेंट में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की, पहले उसको एक बार रेंट करके
देख लें, भले ही आपको थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे किसी चीज़ को ख़रीदने की तीव्र इच्छा थी और मैंने वो ले ली और बाद में मैंने उसको रिग्रेट किया कि यार इसमें पैसे क्यों डाले। बट देन ये मैंने हैबिट बना ली कि जब भी मुझे कोई चीज़ अब ख़रीदनी होती है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, आई ट्राई टू फाइंड आउट वेदर वो रेंटल पे अवेलेबल है कि नहीं, और अगर अवेलेबल है तो मैं उसको कुछ दिनों के लिए रेंट पे लेने की कोशिश करता हूँ। और रेंट पे जब वो मुझे लगता है लेने के बाद कि हाँ इस पर्टिकुलर आइटम में पैसा डालना वर्थ होगा मेरे लिए, मेरे काम के लिए हेल्पफुल होगा, मेरे काम को और आसान बनाएगा, देन ओनली आई गो फॉर इट। नाउ इसका एग्जांपल है, सपोज आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए से लद्दाख में, और आपको लद्दाख जैसी जगह पे जो भी कोई जाता है या स्पीति वैली साइड जो भी कोई जाता है उसका ये फैसिनेशन होता है कि भाई मिल्की वे शूट किया जाए या स्टार ट्रेल शूट की जाए, लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर्स ली जाएँ। और मैंने देखा है कई बार मेरी वर्कशॉप्स में भी पीपल टेंड टू आस्क मी भाई मिल्की वे शूट करने के लिए, स्टार ट्रेल शूट करने के लिए कौन सा लेंस खरीदा जाए, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट देम व्हाई यू वांट टू बाय द लेंस, बिकॉज आप लद्दाख रोज़ रोज़ तो जाएंगे नहीं, और आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ लाइट पोल्यूशन इतना है जहाँ आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है वो लेंस आपका साल 2 साल में 1 या 2 बार ही बाहर निकलना है, तो उसके लिए 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया क्यों खर्च करना। People end up buying like 24mm 1.4 prime lenses and 20mm 1.8 लेंस। इस तरीके के लेंसेज लोग खरीदते हैं सिर्फ एक ट्रिप के लिए, जो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। और कई बार ऐसा होता भी है कि जब कोई नया गियर या नया लेंस के बारे में हमको पता चलता है और हमें लगता है ओ मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ और इसके लिए ये लेंस अगर मेरे पास आ जाए या ये कैमरा गियर आ जाए तो ये ट्रिप में मैं बिल्कुल आग लगा दूंगा, मैं ऐसी पिक्चर्स खींच के लाऊंगा कि पूछो नहीं। और जब हम उसमें पैसा खर्च करते हैं, हम ट्रिप पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट ही देखा है। उनको लगता है यार ठीक है लेंस अच्छा है, कैमरा अच्छा है, पर इतना भी नहीं यार। बहुत होता है कई बार हम लोग के साथ कि एक्साइटमेंट होता है किसी प्रोडक्ट को लेने के पहले, और जब वो प्रोडक्ट आता है यू जस्ट वांट टू गो आउट, शूट पिक्चर्स, एंड देन ग्रेजुअली जो वो एक्साइटमेंट है वो 2-3 दिन में फेड आउट हो जाता है, बिकॉज आपको रियलिटी चेक मिल जाता है यार जो पिक्चर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो शायद नहीं आ पा रही है, या प्रॉब्ली आप उसको एक फोटोग्राफर के नज़रिए से ना देखते हुए एक कैमरामैन के नज़रिए से देख रहे हैं जस्ट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट सभी के साथ ये सिचुएशन आती है। आप मोबाइल फ़ोन्स को ही ले लीजिए, जब कोई मार्केट में नया मोबाइल फ़ोन आता है कितने लोग मैंने देखे हैं, अरे आईफोन आईफोन आईफोन, और आईफोन के काउंटर्स के आगे लाइन लग जाती है और वेटिंग लिस्ट चलती है, लोग आईफोन खरीद रहे हैं, एंड बाद में वो जो एक्साइटमेंट है वो बस 1-2 दिन में ही फेड आउट हो जाता है। और फिर लोगों को लगता है यार आईफोन 10 भी अच्छा था, 13 वाज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है अब ले लिया तो ले लिया, क्या करें। सो यू डोंट वांट टू लैंड अप इन दैट सिचुएशन कि जहाँ पे आपको लगे यार इट वाज नॉट रियली वर्थ कि जो मैंने खर्चा किया, पैसा वेस्ट हो गया मेरा। 4th टिप है अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रेन कर लेना, फोर्स कर लेना। अगर मेरी बाकी 3 टिप्स करने के बाद भी आपको रियलाइज़ होता है नहीं यार बात तो नहीं बन रही, मुझे वो बुरी आदत हो गई है जहाँ मैं कोई भी नया कैमरा या लेंस आता है मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना है, अगर आप उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं तो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट फोर्स योर सेल्फ एंड रिस्ट्रेन योर सेल्फ। जो भी पैसा आपके पास है, जो भी मनी आपने एक्यूमुलेट करके रखा है टू बाय गियर्स, उसको आप डिसाइड कर लें कि ये आपको टच ही नहीं करना है, और उसका कंट्रोल आप किसी और के हाथ में दे दें घर में। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक एक्सटर्नल पर्सन को इन्वॉल्व करें कि वो आपको रोकें टू बाय दीज काइंड ऑफ गियर्स एवरी नाउ एंड देन। मुझे ऐसा लगता है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको एक रियलिटी चेक देते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, ये आप फालतू का खर्चा कर रहे हो, तो एक बार को आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते ज़रूर है, अगर आप मैच्योर्ड इंसान हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से रिस्ट्रेन कर लें कि नहीं इस साल या अगले 2 साल में इसी कैमरे से काम चलाऊँगा, और जो मेरे पास प्रॉबली पैसा है उसको मैं किसी और जगह इन्वेस्ट करूँगा या मैं उसको टच ही नहीं करूँगा। 5th टिप है एक एवैल्यूएशन करें, एक एनालिसिस करें कि हर साल अगर आप हर साल गियर या कैमरा लेंसेज लेते हैं या रेगुलरली रेगुलर इंटरवल्स पे ख़रीदते हैं, तो आप कितना टोटल अमाउंट इन सब चीज़ों पे इंक्लूडिंग एक्सेसरीज़ वगैरह पे स्पेंड करते हैं, और उसका एक जैसे बोलते हैं ना उसका एक खाता बनाया जाए और आपको एक आइडिया लगे कि आप इतना अमाउंट हर साल सिर्फ कैमरा इक्विपमेंट, गियर्स और एक्सेसरीज़ पे खर्च करते हैं।
और क्या उस पैसे को आप किसी और रिसोर्स में, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते थे या कर सकते हैं आगे चल के, जिससे आपको और बिजनेस आए या एज अ फोटोग्राफर आप और ग्रो करें. Like in my case, if you ask me, in the past couple of years, I have invested more money in my traveling, in going to different locations, picturesque locations, to create a better portfolio of images rather than investing that money or spending that money on camera gears and lenses. मेरे पास आज की डेट में Lumix S1R है with 24-105, 70-200, 2.8 एंड कपल ऑफ Sigma Art lenses जो L mount है. इसके अलावा मुझे कुछ भी चाहिए होता है, आई जस्ट रेंट इट आउट, क्योंकि मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आते हैं. उस टाइम ड्यूरेशन के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना गियर पे, आई डोंट थिंक सो दैट्स फीजिबल, सो आई नॉर्मली रेंट इट आउट. इफ़ यू मीट सम ऑफ द DOPs, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफीज वर्किंग फॉर वेरियस बिग बजट डॉक्यूमेंट्रीज, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता है. दे जस्ट रेंट आउट द इक्विपमेंट और कैमरा दे नीड फॉर दैट ड्यूरेशन जब भी उनका शूट चल रहा होता है, एंड देन दे रिटर्न द कैमरा. दैट्स हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन प्रोफेशनल सर्किट. तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप अपना एक एनालिसिस करिए, पैसा आप कितना खर्च कर सकते हैं, करते हैं सॉरी, और उस पैसे को क्या आप किसी और जगह लगा सकते हैं टू इम्प्रूव योर फोटोग्राफी ओवरऑल. मैंने जैसे कि कहा, गोइंग टू अ पिक्चरस्क लोकेशन, 50-60 हज़ार 70 हज़ार का लेंस खरीदने से अच्छा उतना पैसा आपसे लद्दाख जाने में खर्च कर दीजिए या कोई अच्छी लोकेशन पे जाने पे खर्च कर दीजिए. वो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बेटर इन्वेस्टमेंट होगी. आप नई नई इमेजेस लेकर आएंगे. अगर आप फैशन फोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, प्री वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो रादर देन पुटिंग all the money in buying, purchasing lenses and cameras, invest in hiring a small studio, couple of models, उनके साथ कुछ creative shoot करिए, उन images को use करिए as your portfolio to showcase to your client. ये भी आप करके देख सकते हैं अगर आप beginner हैं तो इस तरीके की investment करिए. उस पैसे से resourceful investment करिए rather than wasting your money just on gears and not just going to a very picturesque location. आप एक कोई ढंग की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं किसी नामचीन फोटोग्राफर की, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू भी आप सीख सकते हैं. यू कैन बाय सम बुक्स, फोटोग्राफी बुक्स जो आपकी फोटोग्राफी की लर्निंग को और एनहांस करे. यू कैन बाय लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, लॉट ऑफ गुड फोटोग्राफर्स एंड फिल्म मेकर्स सेल देयर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जिनको आप ख़रीद के यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर स्किल. तो ये सारे भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि ओवरऑल आपके फोटोग्राफी को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए. और हो सकता है आपको ये रियलाइज़ हो कि जो कैमरा या लेंस अभी आपके पास है वो एक्चुअली में वो सफिशेंट है आपके लिए और आपको इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी. लास्ट में मैं यही शेयर करूँगा कि अगर आपको ये एक्सेप्टेंस हो गई है कि नहीं भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है और रहेगी हमेशा, तो बेटर ये है कि आप वो हर इंसान से दूर रहें जो फोटोग्राफी की बातें नहीं करता, कैमरा की बातें करता है, लेंसेज की बातें करता है, गियर्स की बात कर, और तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, आपने क्या ये फ़िल्टर ख़रीदा, आपने क्या ये ट्राइपॉड ख़रीदा, आपने क्या ये लेंस ख़रीदा. अगर इन सब चीज़ों ऐसे नेटवर्क में अगर आप रहेंगे जहाँ पे पीपल फ्लॉन्ट देयर फोटोग्राफी की, ये देखो मेरे Z9 का पहला शॉट, ये देखो मेरे Nikon D850 का पहला शॉट, ये देखिए दिस इज़ व्हाट आई हैव शॉट विद माय Canon R3. अगर इस तरीके के फोरम्स और कम्युनिटीज़ या नेटवर्क में आप रहेंगे तो डेफिनेटली आप टेम्प्टेड होते रहेंगे टू बाय न्यू गियर्स. तो अपने आप को इन सब नेटवर्क से दूर रखिए और आप देखेंगे आपकी जो फोटोग्राफी है वो भी इम्प्रूव होगी और आप इस जो गियर एक्विजिशन सिंड्रोम वाली बीमारी है इसमें भी और ज़्यादा डूबने से बचेंगे. सो दैट्स इट गाइस. मैं ये नहीं कहता कि हम सभी के पास इतना पैसा है कि हम हर साल नया कैमरा, नया लेंस, नया गियर हर 6-8 महीने में खरीदें, बट जिनके भी पास है उनके लिए वीडियो था कि हाउ यू कैन रिफ्रेन योरसेल्फ, आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं इस गियर एक्विजिशन सिंड्रोम में पड़ने से और पैसे को बचाने से, एंड यू कैन डायरेक्ट योर इन्वेस्टमेंट इन सम अदर डायरेक्शन टू इम्प्रूव योर फोटोग्राफी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ.